जो आदमी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेगा उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसके मुखमंडल पर तेज चमकने लग जाता है। और ईर्ष्या की आग आपके तेज को धूमिल कर देती है। ईर्ष्या की ज्वाला आपकी सुख शांति को भस्म कर देती है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्यो जीवी चा खड़े ते नित्य दुखिता। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, संतोष न रखने वाला और दूसरों पर हमेशा संदेह करने वाला, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए किसी पर तो विश्वास भी कीजिए और अपने हाथों से काम भी कीजिए। पर भाग्योपजीवी, जो दूसरे की कमाई में ही हलवा खाना चाहता है वो आदमी कभी सुखी नहीं होगा। पराधीन सुख सपने उनाही, कर विचार देखो मन माही। किसी के यहाँ एक बार हलवा खाइए अगर, तो 10 बार खिलाने की इच्छा अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और सबको खिलाने की जब इच्छा पैदा होती है तो कुदरत आपको धनवान बनाती है, खिलाने योग्य बनाती है। और जब खाऊ वीर बनते हो कि सबके यहाँ ढूंढ ढांड खाते रहो, झांकते रहो सबके रसोई में, तो तुम केवल भूखमरा और भिखमंगा बन जाते हो। खिलाने का मन बनाना चाहिए कि मैं खिलाऊंगा। मैं हरिद्वार गया था तो एक साधु ने मेरे से कहा, आओ आम का रस बट रहा, पी लो। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगा इसमें। 2-3 ड्रम आम का रस था और सब पी रहे थे। तो बोला मैं पी लूँ? हमने कहा तुम पी लो। 6-7 गिलास पी सो। हम कहने यू बैलू है कि साधु है? अरे पानी पिया जाते 2 गिलास पानी पी सकते, रस 6-7 गिलास। कहला तुम खड़े रहो तो शर्मन मत्ता पी, नहीं बाल्टी भर तो पी ले भाई। हमसे बोला तुम पी लो। हमने कहा पीने वाला नहीं, मैं पिलाने वाला व्यक्ति हूँ। हम उसमें नहीं पीते। हमारी खुद क्षमता है, हम दूसरों को पिला देते हैं। और पिलाने की भावना से वो शक्ति पैदा हो जाती है कि कुदरत तुमको पिलाने के योग्य बना देती है, योग्य बना देती है। इसलिए दूसरों को खिलाने का मन बनाइए, दूसरों को रस पिलाने का मन बनाइए और दूसरों को सहयोग करने का मन बनाइए। यदि आप दूसरों को सहयोग करने का मन बना लेते हैं तो ये प्रकृति आपको सहयोग करने के योग्य बनाने का प्रोग्राम शुरू कर देती है। बनाइए तो मन। मैं पहली बार गुजरात गया था तो एक भक्त ने हमको 1 रुपया फेंका दक्षिणा में। तो मैं ऐसे खड़ा था जैसे ये संत जी कैमरा वाले खड़े, इतनी दूर तो फेंका। वो समझी कोई भिखमंगा जैसा है। उसको नहीं पता था ये छिपा हुआ कौन व्यक्ति है। मैं अकेला था उस समय। हमने कहा इसी गुजरात में ज्ञान का डंका बजाना है, लौट के 10 साल बाद आना है। और मैंने ठान लिया कि मुझे 1 रुपया नहीं, इसी गुजरात में 10 लाख बांटना है संतों। उस समय मेरे लिए 1 रुपया भी बहुत था, क्योंकि बिल्कुल उसी गुजरात में जा कर के वहाँ के संतों को 10 लाख रुपये बांटा। संत खुश हो गए सब, बोले अरे असंग साहब बहुत धनवान संत हैं। तो हमने कहा धनवान? इतना धन है कि हम अभी तक काउंटिंग फाइनल ही नहीं कर पाए कितना है। बोले इतना धन आया कहाँ से? हमने कहा हमारा गुरु 60 साल कमाए सब धरी से वह नहीं खर्च कर पाए। आपकी कमाई केवल यदि आपके परिवार में खर्च होती है, आपके खुद में खर्च होती है, और ना आपकी कमाई में चिड़ियों को दाना मिलता है, ना मछलियों को आटे की गोली मिलती है, और ना तो पशु पंछियों को कुछ खाने को मिलता है, ना किसी इंसान को 1 रोटी मिलती है, तो आप स्वार्थी कहे जाएंगे, आप परमार्थी नहीं कहे जा सकते। सिर्फ दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचिए।